श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 फरवरी 2026 यानी कि सोमवार के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और सोमवार व्रत पड़ रही है। और दोस्तों इसी दिन किया गया 7 चने की दाल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से मत चूकना दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की श्री शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 23 फरवरी 2026 सोमवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस सोमवार षष्ठी तिथि के दिन आपको इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 23 फरवरी 2026 यानी कि सोमवार के दिन षष्ठी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। चलो अब बात करते हैं उपाय की। देखिए पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। देखो अब पहला उपाय जो है वो आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार
जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुहक तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार षष्ठी तिथि का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान महादेव और माता पार्वती को सोमवार षष्ठी तिथि का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार षष्ठी तिथि के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते तो ये आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार षष्ठी तिथि का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21 जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम है इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपको ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है, लेकिन आपको ये चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को ले, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित हो, चाहे ग्रह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि फाल्गुन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान
लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चुटकी काले तिल आप 11 भी ले सकते, 21 भी ले सकते, 51 भी ले सकते हैं, जितने भी आपके पास है उतने ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो पीपल का पत्ता है, सबसे पहले तो उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 रहे बिंदियां लगानी। देखिए गुरुजी, यहां पर एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये 7 बिंदियां लगाएंगे तो आपको अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसे मन में सोचते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए दोस्तों, जब आप 7 चावल के दाने पीपल के पत्ते पर रखेंगे तो आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को मन में बोलना है। अब इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपके पास जो एक चुटकी काले तिल है उसे भी आपको रख देना है। अब इस पीपल के पत्ते को दोनों हाथों में रख करके आपका जो पूरा घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में इस पीपल के पत्ते को लेकर के आपको घूम जाना है। केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी कमरे में घूम जाना है। आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है किसी भी बहते हुए जल में, सरोवर के पास। वहां पर अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए और अपनी जो विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए इस पीपल के पत्ते को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो इस पीपल के पत्ते को आप पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। वहां पर भी आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति है उसकी सारी कामनाएं स्वयं हमारे महादेव परिपूर्ण करते हैं। अब दोस्तों, हम जाने को प्रभारी परिपूर्ण करते हैं, लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। देखिए, पहला जो दीपक है वो आपको गोल बाती वाला दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध देसी घी डालना है। और जो अन्य 2 दीपक हैं वो आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं और इन दोनों दीपक के अंदर भी आपको गौ माता का शुद्ध घी प्रयोग करना है। तो एक दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है, 2 दीपक आपको लंबी बाती के तैयार करने। देखिए, गुरुदेव ने एक जानकारी दी है कि यदि जो आप लंबी बाती के 2 दीपक है उन्हें आटे के बनाते हैं तो इसका फल आपको 6 गुना प्राप्त होता है। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि आ का दीपक बनाएंगे तो आपको इसका 4 गुना फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, इन दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। तीनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है, इससे 4 गुना फल प्राप्त होगा। 9 फरवरी फाल्गुन मास, सोमवार, अष्टमी तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, अब जो आपके पास गोलबाती का दीपक है, सबसे पहले तो उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल के दाने रख देना है। तो पहला गोल बाती का दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब जो 2 दीपक बचे हुए हैं उन्हें आपको अपने घर पर लेकर के आना है। घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे तरफ आपको जो लंबी बाती का दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। यानी कि मुख्य द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक के नीचे भी आपको आसन के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य लगाना है। और तीसरा जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, दीपक की जो बत्ती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की रखना है। गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप तीनों दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उनमें आपको एक एक कमल गट्टा भी डालना है। देखिए इस उपाय का महत्व क्या है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। और दूसरा दीपक जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार तक आएंगी। और जब भी आप तीसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर के मंदिर में निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय भी करना है। हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से भी आपकी मनोकामना पूर्ति होने वाली है। देखिए इस उपाय के अंतर्गत यदि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं
या फिर यदि आप अपने जीवन में मन चाहे वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर यदि आप मन चाही नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय का फल आप 4 गुना प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कल अष्टमी तिथि है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। देखिए, फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल आपको फूल जो है वो लाल ही लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, 1 चावल का दाना है और 1 जो आपने लाल फूल लिया है, उन तीनों को उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस कलश को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है और इस कलश को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखें दोस्तों, कल सोमवार का दिन है, साथ ही साथ अष्टमी तिथि की पवित्र तिथि है, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 गोलबाती का दीपक भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है, हरिहर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो 1 गोलबाती का दीपक है, इसे भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है, उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं इस फाल्गुन मास के अंदर परिपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।